देखो अभी यूपी पीसीएस प्रीलिम्स को ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। 40 से 42 दिन मात्र बचे हुए हैं। तो अभी तक हम जैसे पढ़ाई कर रहे थे सिर्फ उतने से काम नहीं चलेगा। अपनी पढ़ाई को अब थोड़ा नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना पड़ेगा। थोड़ी स्ट्रेटजी में चेंज करना पड़ेगा, थोड़ा देर और बैठना पड़ेगा पढ़ने के लिए, थोड़ी चीज़ें और फाइंड आउट करनी पड़ेगी, थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा। ये सब सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो आज इस वीडियो में हम लोग यही बात करने वाले हैं, थोड़ा सा स्ट्रेटजी को कैसे टिल्ट किया जाए कि हमारे जो प्रीलिम्स है वो 5-6 नंबर जो एक्स्ट्रा एज होते हैं ना, एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाएं, और जो कट ऑफ जाता है उससे कुछ थोड़ा ज़्यादा मार्क्स मिल जाए, इससे इजीली कट ऑफ क्लियर हो जाए और हम 28 अक्टूबर से मेंस के लिए बैठ जाएं पढ़ने के लिए। ये सब सारी बातें मैं करूँगा। देखो अभी क्या है कि 40-42 दिन बचे हैं, तो आपने जैसे जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं उनको कंप्लीट कर रखा होगा, मैं ऐसा आशा करता हूँ। तो अभी क्या है कि आपको ना जो सब्जेक्ट है उनको प्रायोरिटाइज करो। प्रायोरिटाइज करना मतलब कि उनके वेटेज के हिसाब से उनको टाइम दो। अब जैसे मैं बात करूँ, जैसे हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, हिस्ट्री में लगभग 25 क्वेश्चन आते हैं। मतलब इसमें मॉडर्न हिस्ट्री वाला पार्ट जो है उसमें बोल सकते हो इंडियन नेशनल मूवमेंट वाला पार्ट, उससे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो अब आपको ना ऐसे सब्जेक्ट को प्रायोरिटाइज करना है। जैसे हिस्ट्री में 25 क्वेश्चन हो गए, पॉलिटी में 20 से 22 क्वेश्चन हो गए, और मैं बात करूं आगे तो साइंस में अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं, ज्योग्राफी में 20 प्लस क्वेश्चन आते हैं, इन्वायरमेंट इकोलॉजी में 17 से 18 क्वेश्चन आते हैं, करंट अफेयर का वेटेज अच्छा खासा है। तो हमें ना अपना जो दिन भर का समय है, जैसे हम 10 से 12 घंटे या 14 घंटे जितना भी टाइम, मैं एक मोटा मोटा 12 घंटा ले रहा हूँ, हम 12 घंटे के आसपास पढ़ाई कर रहे हैं एग्जाम में, तो हमें अपने टाइम को ना थोड़ा सा डिवाइड करना पड़ेगा। और अब ना एक साथ मल्टीपल सब्जेक्ट लेके चलने पड़ेंगे। अब ऐसा नहीं कि एक दिन 2 दिन लगातार हम पॉलिटी पढ़ रहे हैं, या फिर घटना चक्र का कोई भी हम पूर्वावलोकन लेके बैठ गए तो 3-3 दिन तक हिस्ट्री का पूर्वावलोकन चल रहा है, ऐसा नहीं चलेगा। अब चीज़ें थोड़ा सा बदलाव की ज़रूरत है, क्योंकि ना अब हमें ना एक साथ एक दिन में ना मतलब मल्टीपल सब्जेक्ट पढ़ने की आदत डालनी पड़ेगी, क्योंकि पेपर में ना एक साथ मिलेगा और रैंडम मिलेगा। मतलब ऐसा नहीं कि 10 क्वेश्चन हिस्ट्री के मिलेंगे, 10 क्वेश्चन पॉलिटी, ऐसा नहीं होने वाला। और रैंडम एक क्वेश्चन पॉलिटी का होगा, एक क्वेश्चन ज्योग्राफी का होगा, अगला क्वेश्चन करंट अफेयर का, रैंडम क्वेश्चन आएगा। तो हमें इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अपने को थोड़ा प्रिपेयर करना पड़ेगा रैंडमनेस के लिए। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि जो हमारा लगभग 40 दिन बचा है, मतलब 6 हफ्ते, 6 हफ्ते लगभग लगभग बचे हैं, तो हमें से हिस्ट्री है। तो अब हिस्ट्री को प्रायोरिटाइज करो। हिस्ट्री को पहले ख़त्म करने की बार कोशिश करो कि जो ये इस महीने में लगभग 15 दिन बचेंगे, इस 15 दिन में हिस्ट्री ख़त्म कर लो। पहले मॉडर्न हिस्ट्री अच्छे से ख़त्म कर लो, जो फैक्ट वगैरह हैं उसको नोट डाउन कर लो, या अच्छे से याद कर लो, जैसे भी करके एक बार अच्छे से हिस्ट्री ख़त्म कर लो। पहले हिस्ट्री, पॉलिटी, इन दोनों को प्रायोरिटाइज करो, क्योंकि इनका सबसे ज़्यादा वेटेज, दोनों को मिला के लगभग लगभग 50 क्वेश्चन आते हैं। इनको ख़त्म करो जल्दी से। उसके बाद ज्योग्राफी में जो मिनरल्स होते हैं उसके मैं वीडियो बनाऊंगा, अपने टेलीग्राम ग्रुप पे मैं डालूंगा। उसके जो जो भी डॉक्यूमेंट बना रहा हूँ मैं, उस पर थोड़ा टाइम लगेगा, 3-4 दिन में वीडियो उसका आ जाएगा, बट अच्छे से उसका वीडियो बनाऊंगा, मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ मैं। तो मिनरल्स हो गए, लोकेशंस हो गए, रिवर्स हो गए, माउंटेन हो गए, पासेस हो गए, ये सब सारी चीज़ें छोटी छोटी लोकेशंस होते हैं। मतलब कोल का कोई पूछ लिया, 2-4 वो मैच करने वाला आता है, 4 नेम दे देगा, उसके बाद पूछेगा कोई झारखंड में है, छत्तीसगढ़ में है, उड़ीसा में है, तो वो लोकेशन मैच करने वाला। कॉपर का दे देगा, पूछ लेगा, जिंक का दे देगा, पूछ लेगा। आ, उसके बाद तुम्हारा इसमें पूछ लेगा जो पेट्रोलियम रिजर्व्स हैं उनका पूछ लेगा, नेचुरल गैस का पूछ लेगा, ये सब, सीमेंट इंडस्ट्री पूछ लेगा, कोई स्कीम दे देगा वो पूछ लेगा मैचिंग करने की। इस पर मैं वीडियो बनाऊंगा, बट वो अलग की चीज़ है। तो ये चीज़ें ना अपने लेवल पे भी आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो करंट अफेयर तो जो है अब 40 दिन बचे हैं, पैरेलल चलेगा, उसमें उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। करंट अफेयर जो भी 20 तारीख को आई दृष्टि आ जाएंगे हिंदी इंग्लिश दोनों में, बट उससे पहले ना हमें जो भी घटना सारे जो भी मंथली जो लोग फॉलो करते हैं, कैसे करके एक बार कोशिश करो फटाक से, मतलब रैंडम 6 महीने के तेज़ी से निपटा दो करंट अफेयर। मतलब तेज़ी से उड़ा दो, कोई डॉक्यूमेंट भी मिल जाए ना उसको 1 घंटे 2 घंटे में खत्म हो जाएगा। तो एक मोटा मोटा आपको आइडिया मिल जाएगा कि 6 महीने में घटना मतलब क्या करंट अफेयर में हुआ है, जिसको समसामयिकी बोलते हैं हिंदी में, क्या हुआ है। तो उसके बाद जब आई दृष्टि आ जाएगी तो उसको अच्छे से आप कर लेना, उसके नोट प्रिपेयर करना, मैं भी डालूंगा ग्रुप पे नोट प्रिपेयर करके। तो बट पैरेलल करते रहो। 40 दिन जो बचे हैं, 40 दिन में आपको करंट अफेयर पैरेलल करना है, उसमें कोई दो राय नहीं है। उसके बाद देखो प्रायोरिटाइज, मतलब मैं समझ फिर से समझा दे रहा हूँ। डॉक्यूमेंट मैंने बनाया था, किधर है? ठीक है, डॉक्यूमेंट दिख नहीं रहा है उसमें, मैं उसको ग्रुप में डाल दूंगा, या फिर मैं अटैच कर दूंगा इसमें, कि उसमें ये बात कर रहे थे हम लोग कि जैसे सब्जेक्ट वाइज प्रायोरिटाइज करना है, उसमें कौन सा सब्जेक्ट का वेटेज ज़्यादा है। जिस सब्जेक्ट का वेटेज ज़्यादा है ना, उस सब्जेक्ट को ज़्यादा समय देना है। जैसे हिस्ट्री को अब तुम्हें ज़्यादा समय देना है,
पॉलिटी में जो तुम्हारा जो संविधान संशोधन या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बोलते हैं उसको ज़्यादा समय देना है, उसको याद करना है। जो बहुत सारे पार्ट्स हैं, मतलब संविधान के जो पार्ट्स हैं उनको याद करना है, पहले पार्ट में क्या है, दूसरे पार्ट में क्या है, थर्ड क्या है तुम्हारा ये फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार इसको बोलते हैं, फोर्थ पार्ट में क्या आता है DPSP। ऐसे ऐसे करके ये भी क्वेश्चन आता है, मतलब 15 पार्ट कौन सा है, 18 पार्ट कौन सा है, या फिर बहुत सारे वो जो जैसे कमीशंस बनते हैं, जैसे आर्टिकल 339A हो गया या फिर 330 जो सब आर्टिकल्स है उस पर पूछ लेगा। अभी जैसे इस साल जो पास हुआ था वो महिला वाला रिजर्वेशन, उस पर क्वेश्चन बन सकता है, कौन सा आर्टिकल इसको याद करना है आपको। जैसे संविधान में जैसे महाराष्ट्र में मराठास को एक्स्ट्रा कोटा दिया, तो आर्टिकल 15 और 14, 14 और 15 और 16 में जो है वो क्या चेंजेस किए गए हैं उसको देख लो। ऐसे बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं, वो क्वेश्चन पूछते हैं, आपको मैंने कई बार बता चुका है। तो PYQ भी करोगे तो आपको आइडिया मिल रहा है कि सब कुछ पॉलिटी में पढ़ने की जरूरत नहीं है। पार्लियामेंट वाला चैप्टर अच्छे से पढ़ लो, इलेक्शन कमीशन की बार अच्छे से पढ़ लो, प्रेसिडेंट अच्छे से पढ़ लो, फंडामेंटल राइट और DPSP अच्छे से पढ़ लो, और शुरुआत के जो 4-5 चैप्टर हैं प्रियम्बल उसको अच्छे से पढ़ लो। मतलब कहाँ से क्या लिया है इसको तो नहीं, मतलब हम बहुत सारे कंट्री से बहुत सारी चीज़ें ली उसको अच्छे से याद कर लो। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में किसके पास क्या था वो चीज़ याद कर लो, और जो आर्टिकल्स हैं उनको याद कर लो पूरे प्रॉपर अच्छे से तरीके से, पार्ट से याद कर लो, शेड्यूल से याद कर लो, जितने अमेंडमेंट्स हुए हैं उनको सारे से याद कर लो, जो इम्पोर्टेंट कमीशंस हैं उसके जो फर्स्ट जो चेयरमैन थे उनको याद कर लो, इलेक्शन कमीशन के तो कोशिश को सारे याद कर लो। कुछ नया रिसेंट डेवलप जहाँ महिलाएं जहाँ पे अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, मतलब जैसे किसी चीज़ की फर्स्ट टाइम महिला प्रेसिडेंट बनाएंगे या चेयरमैन बनाएंगे उस चीज़ को याद कर लो। तो ये छोटी, जैसे ओलंपिक फेडरेशन की चेयरमैन PT ऊषा हैं, तो उस चीज़ को याद रख लो। तो थोड़ा इस पर वेटेज, मतलब थोड़ा जो होता है ना, सरकार जो है थोड़ा महिलाओं को प्रमोट करती है, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। हिस्ट्री में कॉन्स्टिट्यूशनल उसके जो फ्रीडम मूवमेंट है उसके बाद, मतलब 1857 से लेके 1905 तक का, उसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते। उसमें आ जाएगा कौन सा, जो जैसे मान लो इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस है उसको किसने बनाया था, इंडियन नेशनल कांग्रेस के फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे, या फिर कांग्रेस का क्या क्या मतलब सूरत स्प्लिट क्यों हुआ था, ये सब सारी चीज़ें। या फिर कलकत्ता सेशन जो 1905 का था उसमें कौन प्रेसिडेंट था, ये सब सारी चीज़ें पूछ लेंगे। उसके बाद सही सही जो एक्चुअली मूवमेंट, मतलब फ्रीडम मूवमेंट में क्वेश्चन बनते हैं, वो मॉन्टेगो चेम्स फॉर रिफॉर्म जो आता है 1919 में, वहाँ से स्टार्ट होता है क्वेश्चन। और 1947 इस मतलब 20 साल के अंदर ना, लगभग 25 साल के अंदर आपको करीब 7-8 क्वेश्चन दिखेंगे। मतलब जब गांधी का रोल स्टार्ट होता है ना उसमें इंडिपेंडेंस मूवमेंट में, तो वहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे बनेंगे। बहुत सारे बुक्स हैं, उसके राइटर कौन से क्वेश्चन बनेंगे, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन थे उसको किसने मतलब फाउंडेशन उसका किसने किया था उससे क्वेश्चन बनेंगे। मेडिवल पार्ट में दिल्ली सल्तनत से क्वेश्चन बनेगा और मुगल से क्वेश्चन बनेगा, विजयनगर से क्वेश्चन आ सकता है। एंशियंट में जाओगे तो उसमें हड़प्पा से एक क्वेश्चन मिलना है, इंडस वैली सिविलाइजेशन से 1-2 क्वेश्चन तो मैं बुद्धिज्म जैनिज्म से मिलना है, एक क्वेश्चन अशोका से मिलना है, हो सकता है क्वेश्चन गुप्ता या अशोका में से कोई एक आ जाए। तो ऐसे ऐसे करके मतलब 25 क्वेश्चन का डिवाइड कर देंगे वो लोग। आर्ट एंड कल्चर के 2-3-4 क्वेश्चन आ सकते, तो ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन आएंगे। तो ये चीज़ें ना आपको थोड़ा सा इज देना है, मतलब आप जैसे करते थे ना उससे थोड़ा हट के, थोड़ा फोकस होके आप थोड़ा सा वो ना PYQ बेस्ड पे, मतलब जिस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो टॉपिक को अच्छे से करना है, ठीक है। परीक्षा वाणी से ज्योग्राफी की अच्छी होती है, अगर समय मिलता है तो परीक्षा वाणी पढ़ लो ज्योग्राफी, उसमें बहुत सारे फैक्ट्स हैं वो एग्जाम में आते हैं। बाकी सब्जेक्ट तो आपने घटना चक्र कर रखा है, बट परीक्षा वाणी थोड़ा ज़्यादा, क्योंकि बहुत ज़्यादा फैक्ट्स हैं उसमें, वो आते हैं एग्जाम में। इन्वायरमेंट के लिए आपको मैंने कई बार बताया कि आपको इन्वायरमेंट के लिए आपको घटनाचक्र का PYQ करना अच्छे से, वो आप कर रहे होगे। 16-17 क्वेश्चन जो आते हैं वो आपके बन जाएंगे इजिली। उसके बाद अगर आप फिर साइंस वाले पार्ट में आते हैं, उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायो वाला पार्ट ज़्यादा आता है। घटनाचक्र आपने किया है या फिर लूसेंट किया, दोनों सफिशियंट है। लूसेंट भी किया तब भी हो जाएगा, घटनाचक्र तो प्रैक्टिस के लिए है। देखो घटनाचक्र मतलब मैं घटनाचक्र पूर्वावलोकन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो लूसेंट भी किया है ना, तो सफिशियंट है उसके लिए, साइंस के लिए। बाकी रिवीजन के लिए अगर चाहो तो थोड़ा तेज़ी से लूसेंट से रिवाइज कर सकते हो, हिस्ट्री, पॉलिटी और ये साइंस वाला पार्ट। तो इसे करना, करंट अफेयर पैरेलल करना है। देखो बजट, इकोनॉमिक सर्वे यूपी का और इंडिया का दोनों अभी से कर लो, क्योंकि वो सब आ चुका है। तो उसमें फैक्ट्स आते हैं, कितना मतलब डेफिसिट है, कितना मतलब सरप्लस है, जो भी है, मतलब लास्ट ईयर क्या था, इस साल क्या है, फैक्ट पूछता है। 4-5 क्वेश्चन कम से कम रहते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं बजट या। तो इंडिया और यूपी दोनों का बजट सर्वे अच्छे से कर लो। कुछ स्कीम्स हैं जहाँ पे ज़्यादा पैसा दिया है,
जैसे इस बार आयुष्मान योजना पे थोड़ा फोकस ज़्यादा है, उसको देखने की कोशिश करो उसमें क्यों ऐसा हुआ है। सब थोड़ा थोड़ा जो एल्डरीज जो बूढ़े लोग होते हैं उनके लिए कोई स्कीम आ रही है, उस पर गवर्नमेंट ज़्यादा स्पेंड करती है, उससे क्वेश्चन बन सकता है। महिलाओं के लिए कोई स्कीम है, उस पर गवर्नमेंट स्पेंड करती है, उस पर क्वेश्चन बन सकता है। और बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए, बैकवर्ड्स जो हैं उनके लिए, बुजुर्गों के लिए कुछ स्कीम्स आ रही हैं तो इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। एमएसएमई सेक्टर में कुछ इन्वेस्टमेंट हुआ है, वहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। कोई पोर्ट आ रहा है, लाइक पोर्ट मतलब एयरपोर्ट आ रहा है, कुछ एम्स बन रहे हैं, या फिर कुछ कुछ नया जैसे हाईवे बन रहा है, अयोध्या वाला जो प्रोजेक्ट है, इससे क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि अयोध्या अभी तक क्वेश्चन कहीं भी नहीं है। तो हो सकता है कि अयोध्या का राम मंदिर है, उसको आर्किटेक्चर किसने डिज़ाइन किया था, जो मतलब भगवान राम की मूर्ति है उसको किसने बनाया था, ये क्वेश्चन बन सकता है। और जिले मुख्यालय सब आता है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पे क्वेश्चन बनता है। ये सब करंट अफेयर चीज़ें, ओलंपिक्स हो गया, पैरा ओलंपिक्स हो गया, उसके बाद क्रिकेट में T20 वर्ल्ड कप हो गया, और भी बहुत सारे स्पोर्ट्स में, बैडमिंटन वगैरह में जो भी उसके बेसिस पे। टेनिस पे क्वेश्चन बनता था, अब इधर कम बना, हो सकता है दोबारा बना लें। तो टेनिस कर लो, जो 4 ही होते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन, US ओपन, जो 4 होते हैं उनको कर लो। तो यहाँ से करंट अफेयर वाला पार्ट हो जाएगा। जो एलोकेशन हुआ, मतलब अपॉइंटमेंट्स हुए हैं, इलेक्शन जो हुए हैं लास्ट 1 ईयर में, स्टेट का और सेंटर का, मिनिस्टर पूछ सकता है मैचिंग करने के लिए कि मतलब 4 मिनिस्टर के नेम दे देगा, 4 मिनिस्ट्री दे देगा, उसमें मतलब वो मैच करने वाला बोल देगा। या फिर स्टेट में पूछ लेगा, जैसे 2022 में शायद आया था, उसके लिए वो स्पीकर्स पूछ लिए थे 4 स्टेट के, तो वो मैच करने वाला था। हो सकता है गवर्नर पूछ ले, मिनिस्टर्स पूछ सकता है। तो ये जहाँ जहाँ भी इलेक्शन हुए हैं वहाँ पे कर लो। किस डेट को अनाउंसमेंट हुआ था, किस डेट को इलेक्शन हुआ था, जैसे लोकसभा का चरण इलेक्शन हुआ था तो किस डेट को अनाउंस हुआ था, कितने चरण में हुआ था, कितने % वोटिंग हुई थी, कितने % यूथ थे जो फर्स्ट टाइम वोटर्स थे, कितने महिला थे, कितना, एक छोटे छोटे डेटा होते हैं, बन सकता है यार, मतलब पॉसिबिलिटी है, मतलब बड़ी चीज़ होती है इलेक्शन, तो वो चीज़ कर लो। तो यहाँ से छोटी छोटी मतलब मिसलेनियस टॉपिक्स को बोलते हैं, ये वाला पार्ट हो गया। तो ये सब सारी चीज़ें, कोई इंडेक्स वगैरह है उसके सब अक्टूबर में आएंगे, बट अगर अभी से आप प्रिपेयर करके रखोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो ये चीज़ें हो जाएंगी। तो हिस्ट्री आप प्रायोरिटाइज करो, सबसे ज़्यादा फोकस हिस्ट्री पे करो, पॉलिटी पे करो, ज्योग्राफी करो, साइंस वाले पार्ट पे करो, इन्वायरमेंट पे करो। 5 सब्जेक्ट हैं आपके जो आपको पास करा देंगे, नहीं आप पार कर लाएँ। उसके बाद करंट अफेयर में बजट भी इंक्लूड है। तो मतलब देखो 70% पेपर जो है PYQ बेस्ड होता है, PYQ से रिपीट होता है, जिसमें कटना चक से ज़्यादातर चीज़ें मिल जाती हैं, जो नहीं मिलती नहीं मिलती हैं। पर ओवरऑल बोला जाए तो 100 में 150 क्वेश्चन होते हैं, इसमें लगभग 40 क्वेश्चन तो करंट अफेयर हो गया, 110 क्वेश्चन बचा। 110 क्वेश्चन में 70 से 80 क्वेश्चन जो होता है PYQ रिपीटेड होता है, किसी न किसी एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछा होता है। तो PYQ इसलिए बार बार बोला जाता है PYQ करो। अब यूपी वाला भी खूब अच्छे से करो PYQ, ठीक है, तो उससे भी एक आइडिया मिल जाएगा कि यूपी में क्या पूछा जा रहा है। पूरे इंडिया में जो स्टेट एग्जाम हो रहा है वहाँ तो पूछा ही जा रहा है जो घटना चक्र में दिया, बट यूपी स्पेशल भी आती है घटना चक्र, मतलब यूपी पीसीएस स्पेशल, RO का इसमें होता है, यूपी पीसीएस एग्जाम से होता है, उससे क्वेश्चन है, उनको भी कर लो तो एकदम पता किस एरिया में फोकस हो रहा है, तो वहाँ से हो जाएगा, करो। और थोड़ा टाइम बढ़ाओ, मतलब 12 से 13 घंटा दो पढ़ने का एक स्लॉट बना लो। सुबह 7, मैंने कई बार डिस्कस किया स्लॉट को, 7 से 11 या 12, 5 घंटा सुबह दे लो, फिर शाम को 2 से 4, 2 से 6 का टाइम ले लो, फिर शाम को 2-3 घंटा रात में पढ़ लो, तो PYQ हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा। और इससे मल्टीपल सब्जेक्ट पढ़ो, 3 सब्जेक्ट कम से कम पढ़ने की कोशिश करो। नोट्स छोटे छोटे बना लो, क्योंकि अभी 40 दिन का टाइम है, तो नोट्स बहुत काम आएंगे। लास्ट में अक्टूबर में नोट्स नहीं बन पाएंगे, तो जो जैसे मिनरल्स के फैक्ट लग रहे हैं उनके नोट्स बना लो। अपने नोट्स बनाओगे ज़्यादा फायदा है, किसी और मैं तो ग्रुप में डाल दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप में डिस्क्रिप्शन लिंक है, लिंक में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ इसका, वो डाल दूंगा मैं। बट आपको भी अपने लेवल पे ना वो करना पड़ेगा, छोटे छोटे नोट्स बनाना पड़ेगा। जो कांग्रेस के सेशंस हुए हैं उनके नोट्स बनाने चाहिए, बुक्स हैं उसके राइटर्स हैं उसके नोट्स बना लेना चाहिए, जो फ्रीडम मूवमेंट से रिलेटेड है, ऑर्गेनाइजेशन से उनके फाउंडर कौन थे उस पर बना लेना चाहिए। बहुत सारे ट्राइबल मूवमेंट्स हुए हैं उस पर नोट्स होना चाहिए आपके पास छोटा सा। किसान मूवमेंट हुआ, जो छोटे छोटे मूवमेंट्स होते हैं, UPSC भी पूछता है, PCS भी लगातार ही पूछता है, तो ये चीज़ बन जाएगा आपका। पॉलिटी में जो अमेंडमेंट्स हुए इंपॉर्टेंट उनको बना लो। शेड्यूल जो 10 हैं, इम्पॉर्टेंट 12 शेड्यूल है, बट मतलब जो इम्पोर्टेंट जो है उसमें, ठीक है, तो वो बना लो। और बाकी आर्टिकल्स जो इम्पोर्टेंट उनको बना लो, पार्ट्स बना लो। कुछ नया, कुछ आर्टिकल्स में न्यूज़ में उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लो। इंपॉर्टेंट चीज़ें बाहर से कहाँ कहाँ से क्या ली गई थी, कुछ कमेटी के जो मतलब वो मेंबर्स थे या फिर चेयरमैन थे उनके बारे में जान लो। मतलब ये चीज़ें करना पड़ेगा। लोकेशन के लिए मिनरल्स हो गया तुम्हारा, रिवर सिस्टम हो गया, इसको ड्रेनेज सिस्टम बोलते हैं, या फिर
पासेस माउंटेन से जो फिजियोग्राफी होती है उससे रिलेटेड क्वेश्चन हैं, लेक्स वगैरह छोटे छोटे बने रहेंगे ना, तो आपके लिए आरओ में भी काम आएगा, यूपी पीसीएस के मेंस में भी काम आएगा, और प्रीलिम्स में तो काम आना ही है, और आपको कॉन्फिडेंस भी देगा कि हमारा रिवीजन हो रहा है। ये चीज़ें करो। तो अभी ना साइंस में भी जो जैसे होता नहीं कि जैसे पूछ लेते हैं कि किसी कमी से कौन सी बीमारी से, विटामिन वाला है, विटामिन की एक लिस्ट आपके पास प्रिपेयर होना चाहिए, छोटा सा बनेगा, उसको कर लो। और जैसे बहुत सारे डिसीज़ होते हैं उसका एक होता है चार्ट, वो बना के रखो या याद कर लो। ऐसे छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिससे इजी क्वेश्चन आते हैं और आपको करना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज़ हो गया। और बजट सर्वे का भी छोटा सा 1-2 पेज में दोनों बना लो। अगर टाइम तो है ही, ऑब्वियसली 40 दिन बचा है तो टाइम है आपके पास, तो थोड़ा सा फिगर आउट करके चीज़ें उसको अच्छे से कर लो। तो देखो, मैं लगातार वीडियो बना रहा हूँ तो मतलब हर समय मोटिवेट, मतलब वही है ना, मतलब नहीं है मोटिवेट। अब आपको अपने आप से होना पड़ेगा, थोड़ा सा बी स्मार्ट एंड बी रेगुलर। अब आपको फोकस्ड होके थोड़ा सा स्मार्टली तरीके से पढ़ना है। जो प्रायोरिटीज़ हैं उनको पहले प्रायोरिटाइज़ करो, फिर उसके बाद प्रायोरिटीज़ पे काम करो। फोकस है प्रोसेस पे आखिर, खूब प्रैक्टिस करो PYQ की। जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट उनको अच्छे से पढ़ो, हो जाएगा। डरो मत, डरने से कुछ नहीं होता, हो जाएगा। रिलैक्स रहो, कभी नहीं हुआ, इस बार हो जाएगा। सीटें ज़्यादा हैं, पीसीएस नहीं होगा तो RO हो जाएगा, कहीं ना कहीं हो जाएगा। बट आपको 40 दिन अभी मेहनत करनी है। चीज़ 40 दिन की मेहनत जो है, अगर किसी भी वजह से पीसीएस रुक जाता है तो RO में काम देगी। इसलिए रिलैक्स रहो, मेहनत करो, कॉन्फिडेंट रहो। 10 से 12 घंटा डेली टाइम दो अपने पढ़ाई को। खुद ही जब 1 हफ्ते 2 हफ्ते रेगुलर हो जाओगे ना, तो खुद ही अपने आप कॉन्फिडेंस डेवलप हो। डरने की जरूरत, सब कोई डर रहा है यार, ऑब्वियस सी बात है। पीसीएस एग्जाम है, कंपटीशन है, लोग डरते हैं। बट अपने आप को टारगेटेड है, फोकस्ड है, ऐसे करके इधर उधर नहीं देखना है। कोई कुछ भी बोले कुछ नहीं करना। अपना एक प्लान बनाओ, उस प्लान पे स्टिक रहो, अच्छे से करो, हो जाएगा। ठीक है, बाकी कुछ भी डाउट है आप टेलीग्राम में पूछ सकते हो, आप कमेंट बॉक्स में मैसेज पिंग कर सकते हो। मैं एक्टिव रहता हूँ, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं, टेंशन नहीं। ज़्यादा कोई बड़ा डाउट रहेगा तो मैं एक्स्ट्रा आपको पिंग करके आपसे आपके डाउट क्लियर करूँगा, आपको कॉन्फिडेंस दिलाऊंगा। इसलिए अच्छे से फोकस होकर पढ़ो, तुम्हारा काम है पढ़ना, रिजल्ट अपने आप आ जाएगा। बाकी ठीक है, मेरा ये था, मुझे लगा कि अब 40 दिन बचे हैं तो आप लोगों को बता देना चाहिए कि अब सब कुछ लेके चलने की जरूरत नहीं है। प्रायोरिटाइज करो, जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं उनको पहले ख़त्म करो, करंट अफेयर पैरेलल चलाओ और रेगुलर रहो। ठीक है, आई होप सारी चीज़ें क्लियर हो गई। मिलते हैं, चलो जी, थैंक यू।